बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने 11 यूनिट शुरू किया हुआ है। ये 11 यूनिट जो है लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में है और ये पुराना जो उसका कंसेप्ट है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो मतलब कि हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को कर रहे हैं नए कंसेप्ट के साथ, लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन के साथ। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने 6 क्वेश्चन तक किए थे। आज हम 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 7 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है, कंस्ट्रक्ट ट्राइएंगल LMN विद LM मेजरमेंट LM है 7 सेंटीमीटर और मेजर एंगल L जो है वो हमारे पास 70 है एंड मेजर एंगल M जो है वो है 45 और फाइंड अ पॉइंट विद इन द ट्राइएंगल। अच्छा, पहले हम ट्राइएंगल बना लेते हैं, बाद का मसला बाद में। तो ट्राइएंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है LM जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो ये 7 सेंटीमीटर हम LM ले लेंगे। LM 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर LM 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसके बाद एंगल किसके ऊपर है? L के ऊपर 70 का है। अब 70 का एंगल आपको पता है कि ये कंपास से नहीं बनाया जा सकता, इसको हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे। ठीक है, इसको हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे और ये है हमारा किसके ऊपर है? L के ऊपर है। L के ऊपर एंगल है। तो L के ऊपर एंगल जो है हम 70 का बना रहे हैं। आपको पता है कि ये जो हमारी प्रोटेक्टर को रखने का तरीका यही होता है। ये मैंने निशान लगा लिया, ये 90 जा रहा है और ये 90 के L जहाँ से L शुरू हो रहा है, मतलब लाइन सेगमेंट शुरू हो रहा है, वहीं पे निशान पे रख लेंगे और जो प्रोटेक्टर है वो भी उसी लाइन के ऊपर आ जाएगा और सामने हमारा 90 का है, ऊपर बिल्कुल सीधा, और हमने लगाना है 70 का। तो यहाँ नीचे लाइन को गिनना है 1 2 3 4 5, यानी 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास जो है 70 का। तो यहाँ निशान लगा लेंगे और इसके बाद जो है ये हमारा 70 का एंगल लग गया। ये 70 का एंगल लग गया। ठीक है, अब ये एंगल हमारा कितने का है? 70 का है। 70 का एंगल लगाया है, प्रोटेक्टर्स के साथ हमने लगाया। फिर सेकंड एंगल हमारा कितने का है? सेकंड एंगल जो है हमारा M के ऊपर है 45 का। अब 45 का एंगल जो है कंपास से बनाया जा सकता है। जो एंगल कंपास से बन सकते हैं तो उनको कंपास से बनाएंगे, प्रकार से बनाएंगे, और जो मतलब प्रोटेक्टर से बनते हैं तो वो प्रोटेक्टर से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 45 का एंगल बना रहे हैं। 45 का एंगल आपको पता है 90 का एंगल लगाने से लगता है। 90 का एंगल जो है उसको पहले 90 का एंगल लगाएंगे, फिर उसकी बाइसेक्शन करेंगे। तो मुनासिब प्रकार यहाँ पे खोल लेंगे, यहाँ पे इसको M पे रख के सेमी सर्कल लगा देंगे ऐसे। ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल लगा के अब यहाँ 0 पॉइंट पे रख के, यानी वही जो हमारी कंपास पहले खुली हुई थी जिसके साथ हमने सेमी सर्कल लगाया, उसको यहाँ 0 पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट पे रख के ना पहली आर्क जो लगाएंगे वो कितना हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। हमें 60 का नहीं चाहिए। फिर यहाँ 60 के ऊपर रख के यहाँ पे एक और आर्क लगाएंगे, ये 120 की हो जाएगी। हमें 120 का भी नहीं चाहिए, हमें 90 का चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर रख के यानी हम ऊपर वाला जो 60 है उसको बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्शन करेंगे, ताकि नीचे वाले 60 के पास जो है वो ऊपर वाला 30 आ जाए। ठीक है, ये हमने ऊपर वाला ये वाला 60 जो है इसकी बाइसेक्शन की है। अब इधर से 30 जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आधा हो गया ऊपर वाला 60, तो ये हाफ हो गया। ऊपर वाला जो 60 है ना, यानी 60 से 120 तक जो है ये हाफ हो गया। तो अब इसको, ये हमारा 90 का एंगल हो गया। तो 90 का एंगल मैं जो है डॉट्स से लगा रहा हूं क्योंकि ये हमारा हेल्पर एंगल है। हेल्प करनी है इसने किसमें? 45 का एंगल लगाने में। तो 45 के एंगल की अब क्या करेंगे? 90 के एंगल की बाइसेक्शन करेंगे। बाइसेक्शन मींस टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो 90 को जब बाइसेक्ट करेंगे, इसकी बाइसेक्शन करेंगे, मतलब कंसीव करेंगे, तो हमारा कितने का बन जाएगा? 45 का बन जाएगा। तो यहाँ रख के हम आर्क लगाएंगे, ये 0 पे और 90 पे रख के आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये लग गया। तो ये हो गया। अब इधर से हम एक बाइसेक्टर गुजारे हैं जो 90 के एंगल को
बाइसेक्ट कर रहा है, तो 45 के एंगल का जो है ये आर्म है। तो ये हो गया हमारे पास 45 का एंगल, 45 का एंगल, और इसको यहाँ ऊपर 70 के एंगल के आर्म के साथ इसको हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एल एम एन हमारी जो है एक ट्रायंगल बन गई। तो अब इसके बाद क्या करना है, ये एल एम एन हमारी ट्रायंगल बन गई। इसके बाद करना ये है कि फाइंड अ पॉइंट विद इन द ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट मालूम करना है। वो कैसा पॉइंट है कि विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एल एम, जो एल एम से दिस इक्विडिस्टेंट तो ट्रायंगल के अंदर। तो इसका मतलब है उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के नए कंसेप्ट के साथ जो है उन्होंने बात की है, और सीधी बात यह है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाना है एल एम का। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम क्या करते हैं, ये एल एम के साइड है, इसका बाइसेक्टर खींच रहे हैं, तो मोर देन हाफ खोलें या फुल खोलें, आपकी मर्जी है। या एल पे रख के एक आर्क लगा देंगे और नीचे भी आर्क लगा देंगे ऐसे, और फिर एम पे रख के इधर आर्क लगा देंगे और नीचे भी उसी आर्क के ऊपर आर्क लगा देंगे। तो यूं समझे हमारा ये इसी आर्क्स जहां पे दोनों आर्क्स से ऊपर भी, एबव भी एंड बिलो भी, दोनों आर्क्स जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां से हम एक बाइसेक्टर गुजार लेते हैं, वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बेशक हम इसका कोई नाम रख देंगे। हाँ जी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, यानी इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू रख लेते हैं, ये पी क्यू हो गया। ठीक है, अब ऐसे है कि इधर हमने ये जो लोकस लगाया है, मतलब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींचा, अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो, कहीं पे भी पॉइंट हो, वो एल एम से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो, वो जो लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट है उनसे इक्विडिस्टेंट होता है। समझ आ गई? तो ये हमारा पहली जो है उसका पार्ट हो गया। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा इसमें कहते हैं कि एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एल, और एल से जो है 3 सेंटीमीटर। अब एल से 3 सेंटीमीटर हम बनाते हैं, तो एल से 3 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि 3 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। 3 सेंटीमीटर खोल के हम यहाँ पे एक सर्कल बना लगा लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर खोल के हम इधर सर्कल लगा देंगे एल के ऊपर। देखो, ठीक है, ये एल के ऊपर हमने खोल के यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया। तो अब ये वाला जो सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये तो 7 था, मतलब एल एम जो हमारा था 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, 7 सेंटीमीटर मैं इधर लिख लेता हूँ, और ये वाला क्या है, 3 सेंटीमीटर है। और ये वाला उन्होंने कहा कि एक पॉइंट ऐसा हो जो एल तक 3 सेंटीमीटर का हो, तो वो हमने ये वाला एक लोकस पॉइंट लगा दिया है। ठीक है ना, मतलब एक सर्कल लगा दिए जो यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है। अब उन्होंने कहा है कि ये ना मतलब एम तक भी 3 सेंटीमीटर को, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि वो एट अ टाइम जो है एल से भी 3 सेंटीमीटर हो और एम से भी 3 सेंटीमीटर हो। या तो फिर ये एल एम जो है 6 सेंटीमीटर होना चाहिए था, या तो एल एम में मिस्टेक है, जो बुक में दिया गया है एल एम 7 सेंटीमीटर दिया गया। अगर एल एम 6 सेंटीमीटर है तो फिर तो ये मतलब एम से भी 3 सेंटीमीटर फासला बन सकता है, वरना एल से ये लोकस पॉइंट जो है वो 3 सेंटीमीटर फासला बनता है, बाकी एम से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। बस इतना ही था जो हमने कर लिया। तो इसी तरह अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो क्या है। नंबर 1, ड्रा मेजरमेंट एल एम, कितना ड्रॉ किया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया, ड्रा एंगल, मेजर एंगल एल कितना है
70 एंड मेजर एंगल M कितना है 40 45। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते यूं है, ड्रा दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ LM। अब LM का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, ऑन विच एनी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, अच्छा मतलब कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है वो LM से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम L एंड M, बस L एंड M इक्विडिस्टेंट होगा। फिर इसके बाद क्या किया है, इसके बाद हमने किया है ड्रा a circle of radius 3 centimeter at point L, ठीक है, ठीक है, which is 3 centimeter away from L, but it's not possible three centimeter from, but far it's not possible, far it's not possible from 3 centimeter from M, ठीक है, M से जो है ये 3 सेंटीमीटर जो एट अ टाइम जो है वो L से भी 3 सेंटीमीटर हो या M से हो, ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या मैंने बताया कि या तो ये LM जो हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो तब जाके जो है उसकी बाइसेक्शन पे वो दोनों के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा इतना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हाँ जी, अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है इंतहाई आसान है, वो भी इसी तरह का, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है विद RS 6.8 सेंटीमीटर एंड S के ऊपर 90 का एंगल है, और फिर क्या है ST जो है 77.5 है, ठीक है। जहां तक ट्राइंगल पहले बना लेते हैं, किसके ऊपर बनाने, S के ऊपर। तो RS पहले 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, RS 6 सेंटीमीटर, ये हो गया RS 6 सेंटीमीटर। अब S के ऊपर क्या लगाना है, 90 का एंगल लगाना है, S के ऊपर 90 का एंगल लगाना है। अच्छा 90 का एंगल मतलब हमारा कंपास से भी हम लगा सकते हैं, तो कंपास से जो पॉसिबल है कंपास से लगा लेते हैं, जो फिर ना बना सके कंपास से फिर उनको फिर हम प्रोटेक्टर से बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, और ये अभी बहुत से उसमें मैंने 90 के लगाए हैं। अब आपको मेरे ख्याल समझाने की जरूरत नहीं है, मेरी पहली वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगे सब कुछ, ठीक है। 90 का एंगल जो है मैंने काफी डिटेल से उनको समझाया। तो अब इसके बाद जो है इसमें लाइन लगा लेंगे। देखो ये हमारे पास आ गया, तो शो कर लेता हूं मैं ये, हाँ जी। तो
अब यहाँ पे 90 का एंगल है तो 90 का एंगल लगा लेते हैं। अब रियल में 90 का एंगल लगाना है, अब इसको डॉटेड नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्होंने मांगा भी 90 का एंगल है, तो ये हमारा 90 का एंगल हो गया। ठीक है, ये 90 का एंगल हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता ही है। एंड मेजरमेंट एसटी जो है 7.5 लगाएं। मेजरमेंट एसटी 7.5 एसटी जो है वो 7.5 करनी है। मैं इसको थोड़ा शो कर लूं, मसला हो रहा है। 7.5 जी, अब 7.5 जो है हम कंपास खोल लेते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा करके करता हूं ताकि जो है हमारी जो मतलब ट्रायंगल है आपको दिखे। ये 7.5 मैंने स्केल पे रख के, ठीक है, एस टी के ऊपर एस टी लगाना है, स्केल के ऊपर रख के 7.5 जो है आपने उसकी पैमाइश लेनी है। ये स्केल है 7, इसके ऊपर रख के कंपास को आपने 7.5 जो है वो पैमाइश लेनी है, मेजरमेंट लेनी है और उसको एस के ऊपर आपने रख के उधर एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं प्रोड्यूस करूंगा, आगे एक्सटेंड करूंगा। ये हो गया, ये एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया है, ये है। अब इसके बाद जो है हम आर को इसी पॉइंट पे इसको मिला लेंगे, तो कोशिश करेंगे वहां तक जो है, आई थिंक जी ये हो गया। यहाँ 7.5 सेंटीमीटर था एस टी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना ये है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैं सारी वही है, फाइंड अ पॉइंट विद इन द ट्रायंगल आर एस टी विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर एस एंड आर टी। ठीक है, यानी कि ऐसा पॉइंट लें जो आर एस और आर टी से इक्वल डिस्टेंट हो एंड 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम आर और आर से 4.5 सेंटीमीटर। मतलब वो कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए ट्रायंगल के अंदर जो आर एस और आर टी के से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंट हो, मसावी फासला हो, बराबर बराबर हो। तो दूसरे लफ्जों में अगर देखा जाए तो वो मतलब ये कहना चाहते हैं कि आर का बाइसेक्टर ऑफ एंगल बनाए, तो एंगल उसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे ना, एंगल ऑफ बाइसेक्टर, तो मतलब उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो आर एस और आर टी से मतलब इक्वल डिस्टेंट होगा। तो मतलब सादा सी बात में अकॉर्डिंग टू ओड्स जो हमारा कंसेप्ट है उसके मुताबिक वो यही कहना चाहता है। लफ्ज और है, कंसेप्ट और है, या मफहूम तो वही है लेकिन अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है पुराना मतलब वही कंसेप्ट कि इसका एंगल ऑफ बाइसेक्टर खींचना है। तो मुनासिब प्रकार यहाँ पे खोल लेंगे, खोल के यहाँ पे आर के ऊपर रख लेंगे और यहाँ पे ये लगा देंगे, क्योंकि एंगल ऑफ बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एंगल बना रहे हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रखे आर्क और यहाँ पे रखे आर्क। तो ये जो हमारा एंगल है इसको हम हाफ हाफ कर रहे हैं, हम 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी तनसीफ कर रहे हैं। अब ये उसका नासिफ जो होगा यानी बाइसेक्टर जो होगा इसमें से हमको गुजार लेंगे इसके कोने से, मतलब रास से, वर्टेक्स से। देखो ये इसका जो है क्या हो गया, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, ये बेसिक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये आर एस और आर टी से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंट होगा, बराबर फासले पर होगा, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, बल्कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ठीक है, अगर किसी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो उसके आर्म्स, यानी इसका आर्म जो है कौन सा है, आर एस है और आर टी है, तो उससे इक्वल डिस्टेंट होता है। तो लिहाजा एक और भी इसमें बात है, उन्हें कहे कि वो एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कि आर से 4.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब आर से 4.5 सेंटीमीटर हो, अब 4.5 सेंटीमीटर हम खोल लेंगे यहां से,
4.5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं यहाँ पे रख के। अब यहाँ रख के हमने एक आर्क लगा देंगे 4.5, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अब यहाँ एक पॉइंट आ गया है हमारे पास, और इस पॉइंट का हम यहाँ नाम रख लेते हैं एक्स, यानी क्रॉस कर लेते हैं। तो ये इसकी जो आर से कितना फासला है इसका, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आर से इसका फासला जो है 4.5 है, हो गया। और है भी उसी मतलब बाइसेक्टर के ऊपर है। और ये वाला जो पॉइंट है इस आर एस से, और ये वाला पॉइंट जो है आर टी से, और बिल्कुल इक्विडिस्टेंट है। और फिर दूसरी शर्त ये है कि ये वाला पॉइंट जो है आर से कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। और उस पॉइंट का नाम क्या है, एक्स हमने रख दिया। तो अब इसकी क्या करना है हमने, इसकी करनी है हमने क्या, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके लिखने हैं। यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, ड्रा मेजरमेंट आर एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नंबर 2, ड्रा मेजर एंगल एस इज इक्वल टू 90। बस। फिर इसके बाद ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस कितना है, 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट एस टू टी। अच्छा 4। अब इसके बाद क्या है, आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब जब इसको आर को टी से ज्वाइन करते तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाती है ज्वाइनिंग। आफ्टर ज्वाइनिंग आर विद टी वी गॉट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, आर एस टी, आर एस टी, ये हमने मतलब पा ली। इसके बाद क्या है, 5 के लिख लेंगे कि ड्रा दी बल्कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एंड ड्रा an arc at the bisector of angle R, ठीक है। draw an arc of radius कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर, ठीक है। द पॉइंट एक्स इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर एस एंड एस टी, मतलब उससे बराबर है। और इसके बाद जो है एंड इज 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम आर। बस। तो इस तरह हमारा जो है रिक्वायरमेंट पूरी होगी। 2 हमारी जो डायग्राम है वो बन गई। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला कल जो है अगली जो वीडियो है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।